हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 9th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए इस मैटर अराउंड अस पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके हाफ ईयरली एग्जाम से पहले आपको कंप्लीट सिलेबस केमिस्ट्री का यहाँ पे कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले तो ये समझते हैं। देखो, जो सब्सटेंस होता है बेटा ना, वो आपका दो टाइप का होता है। क्लियर है? एक होता है कि आपका प्योर होता है और एक होता है क्या, इम्प्योर। जो प्योर सब्सटेंस होता है वो केवल वन काइंड ऑफ एटम से बनता है। क्लियर है? और जो इम्प्योर सब्सटेंस होता है, जो इम्प्योर सब्सटेंस होता है वो डिफरेंट एलिमेंट्स के ना से कॉम्बिनेशन से तो बनता है, लेकिन जो उनका जो रेशियो होता है ना, वो क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। इसी चीज को हम लोग चल रहे हैं समझने के लिए। ठीक है, कुछ पॉइंट नंबर फर्स्ट कह रहा है अ सैंपल ऑफ द मैटर ना कंटेनिंग ओनली वन सब्सटेंस इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। देखो, कह रहा है एक कोई सब्सटेंस आपने लिया हुआ है, ध्यान से समझना। एक कोई सब्सटेंस लिया हुआ है, जैसे Fe ना, Fe आपने लिया हुआ है। उसके जितने भी बेटा एटम होंगे ना, जितने भी एटम होंगे वो सभी किसके होंगे बेटा, Fe के ही तो होंगे ना। अगर मैग्नेट को हम क्या करेंगे, उस प्योर सब्सटेंस के राउंड ऑफ में ले जाएंगे तो वो क्या करेगा, Fe को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। हाँ हाँ या ना? अगर इम्प्योर होता तो क्या करता, अट्रैक्ट ना करता। क्लियर है? तो हमने यहाँ पे पढ़ा क्या, प्योर सब्सटेंस वन काइंड ऑफ एटम से बनते हैं, वन काइंड ऑफ एटम से बनते हैं। क्लियर है? जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा, एग्जांपल Fe। ठीक है, क्लियर है? अब चल रहे दूसरा पॉइंट पढ़ने के लिए। कह रहा है अ सैंपल ऑफ द मैटर ना कंटेनिंग टू और मोर सब्सटेंस, एक से ज्यादा ना, इज कॉल्ड मिक्सचर। इज कॉल्ड क्या, मिक्सचर। और देखो यहाँ पे क्या होता है, इनका जो रेशियो होता है ना, रेशियो नॉट फिक्स्ड। उनका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा, जो एयर होती है ना, एयर में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है ना, डस्ट पार्टिकल भी है, बहुत सारी गैसों का ये क्या है, मिक्सचर है। क्लियर है? तो क्या इनका रेशियो फिक्स है, क्या इनका रेशियो ये फिक्स है कि इतने ही परसेंट ऑक्सीजन होगी, या इतने ही परसेंट नाइट्रोजन होगी, या फिर इतने ही परसेंट डस्ट पार्टिकल होगी? नहीं ना, बस ये मिक्स है, ये मिक्स है। क्लियर है? चले आगे। अब चल रहे बात करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सब्सटेंस ना। अभी एक वर्ड हम लोगों ने यूज किया, सब्सटेंस क्या होता है ना, बार बार यूज कर रहे हैं सब्सटेंस। तो अब चल रहे कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है सब्सटेंस का, और बात करते हैं। फर्स्ट टॉपिक कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट, अ सब्सटेंस कंटेनिंग ना ओनली वन काइंड ऑफ एटम। देखो ये कह दिया वन काइंड ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स ना। जो एक सब्सटेंस होता है, जो प्योर सब्सटेंस होता है, वो केवल वन काइंड ऑफ एटम और मॉलिक्यूल से बनता है। क्लियर है? चलें आगे। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो ना, एग्जाम्पल आप समझ सकते हो ना, क्या Fe, एग्जाम्पल आप Fe ले लो ना। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आपसे कह रहा है अ सब्सटेंस इज परफेक्टली होमोजीनियस ना। होमोजीनियस का मतलब होता है ना, होमोजीनियस को समझते हैं, ए और बी दो कंपोनेंट ले ना, दोनों को मिक्स कर दे, दोनों को मिक्स कर दे, और दोनों को अगर मिक्स होने के बाद दोनों को सेपरेट ना किया जा सके बाय द फिजिकल प्रोसेस, बाय द फिजिकल प्रोसेस ना। क्लियर है? तो वो क्या कहलाएगा, होमोजीनियस कहलाएगा। जैसे आपने क्या किया हुआ है, आपने शुगर को पाउडर फॉर्म में चेंज कर लिया है, और सॉल्ट ना, जो टाटा नमक आता है, उसको एक दूसरे के साथ कंबाइन कर दिया है। क्लियर है? कंबाइन कर दिया है,
अब क्या उसको आप सेपरेट कर लोगे इसलिए वे कि ऐसे उठाया और ऐसे रख लिया, ऐसे उठाया ऐसे रख लिया, नहीं ना, नहीं कर पाओगे। ठीक है, इज कॉल्ड क्या, होमोजीनियस मिक्सचर। क्लियर है? सी पॉइंट कह रहा है a substance has definite composition which does not change with time। ना, अब ध्यान से सुनो ना, इस चीज को 2-3 एग्जांपल लेके समझते हैं ना। Fe है ना, Fe हमने लिया हुआ है। क्लियर है? अब क्या ये बताओ, अगर हमने आयरन का गेट लगाया हुआ है अपने घर में, आयरन का गेट तो लगाया होगा या विंडो में लगाया होगा ना, क्या कुछ टाइम बाद वो किसी और दूसरे एलिमेंट में कन्वर्जन उसका हो जाता है? नहीं होता है। क्लियर है? अगर आज आयरन लगाया है तो 100 साल बाद भी उसका नाम क्या होगा, आयरन ही होगा। अपने से वो कोई भी कंपोजिशन में चेंजेस नहीं ला सकता है। क्लियर है? चले अब देखो, अगर हम बात करें H2O ना, इनका जो रेशियो होता है वो फिक्स होता है। अब सपोज करो आप कभी जापान चले गए, अमेरिका चले गए, इलाहाबाद चले गए, तो क्या जैसे जैसे हम अपना सिटी चेंज करेंगे क्या वाटर का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा? नहीं होगा यार बॉस, नहीं होगा ना। कि यहां से लेके गए बोतल में भर के गए, वहां पे हम लोग को क्या कहने लगे, वहां पे फॉर्मूला दूसरा हो गया। शायद मे बी नेम चेंज हो सकता है ना, नेम चेंज हो सकता है। जैसे यहाँ पे जल बोला जा रहा है, वहां पे वाटर बोला जा रहा है ना। क्लियर है कि नहीं? लेकिन फार्मूला नहीं चेंज होगा। ठीक है, फार्मूला नहीं चेंज होगा। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 2:1, 2:1 ना, ये किसका रेशियो है? 2 हाइड्रोजन का बेटा और 1 किसका है, ऑक्सीजन का। अगर वाटर की फॉर्मेशन हुई है तो वाटर क्या हुआ होगा, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से, इन्हीं के फिक्स रेशियो से बना होगा। क्लियर है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप इलाहाबाद चले गए या जापान में चले गए, वहां पर CO2 को वाटर बोला जाने लगा। क्लियर है? ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। ठीक है, चलें आगे। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द सब्सटेंस ना। क्लियर है? सब्सटेंस के बारे में पहले तो जानते हैं यार, बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं ना, सब्सटेंस सब्सटेंस सब्सटेंस, समझ लेते हैं सब्सटेंस, खत्म ना। बहुत बच्चों का कंफ्यूजन होता है, सर सब्सटेंस है क्या, इतनी देर से आप बक 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 बोल रहे हैं ना। कह रहा है a kind of matter that cannot be separated ना, kind of matter ना that cannot be separated into the other kinds of matter by the any physical process ना is called क्या, substance। इस चीज को समझो, एक कोई मैटर है और उसको हम क्या कर सकते हैं, बाय द फिजिकल प्रोसेस से चेंज नहीं कर सकते हैं, वो क्या कहलाएगा, आपका सब्सटेंस कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, आपका सब्सटेंस। जैसे हमने एक वाटर लिया, एग्जांपल समझो इसका, एग्जांपल हमने क्या लिया है, वाटर। वाटर एक तरीके का क्या है, सब्सटेंस है। अच्छा ये बताओ, हमने एक कंटेनर में वाटर लिया है, एक बोतल में वाटर लिया है, अगर उसको ग्लास में डालेंगे, ग्लास में डालेंगे ना उसके, तो क्या उसका फॉर्मूला या नेम या कुछ चीज चेंज हो जाएगा? नहीं चेंज होगा। क्लियर है कि नहीं है? तो ये क्या है, लिक्विड सब्सटेंस है। ये क्या है, आपका लिक्विड सब्सटेंस है। ठीक है, क्लियर? चलें आगे। फिर देखो एक पॉइंट कह रहा है, a substance has definite melting point ना, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी। क्लियर है? अब इस चीज को समझते हैं। जो सब्सटेंस होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, डेंसिटी होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ये सभी क्या होता है, फिक्स होता है। कैसे फिक्स होता है? अच्छा ये बताओ, आपने इसका एग्जांपल अभी क्या पढ़ा, H2O ना। आपको ये पता है कि प्योर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना। क्लियर है कि नहीं?
अगर इसी में हम क्या मिला दें, सॉल्ट मिला दें, अगर इसी में हमने क्या वाटर में क्या मिला दे, प्योर वाटर में सॉल्ट मिला दे, क्लियर है ना, क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि वाटर अब क्या हो गया, इम्प्योर हो चुका है। क्लियर है कि नहीं, चलिए आगे। तो जो प्योर सब्सटेंस होता है ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी क्या होता है, एकदम प्योर सब्सटेंस का फिक्स होता है। क्लियर है, चलिए आगे। अब देखो एलिमेंट ना, जो प्योर सब्सटेंस होता है बेटा ना, प्योर सब्सटेंस दो पार्ट में क्लासिफाइड होता है, प्योर सब्सटेंस दो, एक होता है एलिमेंट, ठीक है, एक होता है कंपाउंड, एक होता है कंपाउंड। क्लियर है, चलें आगे। कह रहा है एलिमेंट, देखो एलिमेंट constituent the simplest chemical substance in which all the atom and are exactly the same ना। अब इस चीज को समझते हैं, हम क्या करें, एक कोई पार्टिकल्स ले, एक कोई पार्टिकल्स ले लें, जैसे आयरन ना, आयरन को बार बार एग्जांपल ले रहे हैं ना, Fe ले लेना, इनके एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये सब देखो तुम्हारे क्या होंगे, एटम एंड मॉलिक्यूल्स होंगे कि नहीं होंगे, एटम एंड मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सबके सेम होंगे, तो वो क्या कहलाएगा, आपका एलिमेंट कहलाएगा। क्लियर है, चलें आगे। मतलब देखो उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी और केमिकल प्रॉपर्टीज होगी ना, वो क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, अगर देखो एलिमेंट कोई है, आयरन है यार, उसके एटम के चारों तरफ कहीं भी मैग्नेट लेके जाओगे ना, कहीं भी मैग्नेट लेके जाओगे तो वो क्या करेगा, मैग्नेट को अट्रैक्ट ही तो करेगा। सही है कि नहीं। अब देखो जैसे ये मैग्नेट लगा हुआ है ना, अब देखो इसको हम नहीं चिपक रहा है ना, देखो ये मैग्नेट ये अट्रैक्ट होने लगता है, देखो देखो चिपक रहा है, देखो हल्का हल्का चिपक रहा है ये, ठीक है, क्लियर है। अब देखो देखो थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट करना बनता है ना यार, अपनी क्लासेस भी चलती है, ऑफलाइन क्लासेस, ठीक है, 2016 से चल रही है, और कहने के लिए नाम बताने की नीड नहीं है ना, लगातार कंटिन्यू टॉपर्स अपनी क्लासेस से जाते हैं, कभी वीडियो लगेगा तो बना देंगे, तुमको टॉपर्स की एक लिस्ट दिखा देंगे, ठीक है, नीड नहीं है शायद मुझे इस चीज़ों की। तो ऑफलाइन सेंटर अपना चलता ही है। देखो ऑफलाइन सेंटर कहाँ चलता है, पहले इस चीज को समझते हैं ना। ऑफलाइन सेंटर आपका नियर स्पोर्ट्स स्टेडियम, नियर स्पोर्ट्स स्टेडियम मतलब सर्वेश्वरी मंदिर के पास चलती है, ठीक है। अगर किसी को डिटेल या फिर कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, वो इस नंबर पे, मेरे नंबर पे क्या कर सकता है, कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है, मेरे नंबर पे क्या कर सकता है, कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। चलें आगे। अब चलते हैं कंपाउंड्स की बात करते हैं, ठीक है, एडवर्टीजमेंट हो गया ना बढ़िया से, अब चलते हैं कंपाउंड की बात करते हैं ना। कंपाउंड्स आर द केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, मेड अप टू और मोर देन ना एलिमेंट्स कम केमिकली बॉन्डेड टुगेदर इन अ फिक्स रेशियो। जैसे देखो यहां कह रहा है मोर देन टू, मोर देन क्या, टू एलिमेंट्स, देखो जैसे H और 2 ना, H और 2 क्या है, पहले तो ये जान लो, टू डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स है, एक हाइड्रोजन है और एक क्या है, ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, ठीक है। उनका जो रेशियो है, पहले तो ये देखो एकदम फिक्स रेशियो है कि नहीं है, 2:1, इनका जो रेशियो वो क्या है, 2:1। 2 में क्या है, हाइड्रोजन है, और 1 में क्या है, ऑक्सीजन है, 1 में क्या है, ऑक्सीजन है, क्लियर है। और ये क्या है, केमिकली, ये क्या है, केमिकली बॉन्डेड है। ऐसा नहीं है कि आप बोतल से पानी पीते रहोगे तो उसमें से हाइड्रोजन को रिमूव कर दोगे, ऑक्सीजन को रिमूव कर सकते हो, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस से हम कर सकते हैं, लेकिन वो दूसरा प्रोसेस है, केमिकली प्रोसेस है, ठीक है। चलिए आगे ना, और इनका जो रेशियो होता है वो एकदम फिक्स होता है, फिक्स एकदम, ठीक है।
क्लास 9 का देखो, क्लास 9 का जो बैच है ना, अभी एक रिसेंटली बैच स्टार्ट होने जा रहा है 4/7/2022 से। देखो गर्ल्स को वैसे भी एडवांटेज हम लोग देते हैं हमेशा से, गर्ल्स हमेशा पढ़ने में अच्छी होती हैं, उम्मीद करते हैं, ऑलरेडी अच्छी गर्ल्स ही पढ़ती हैं बढ़िया। ठीक है, गर्ल्स की फीस जानते हो 1300 रुपये रखी गई है, और कोचिंग का नहीं पता मुझे कितना रखी गई है, लेकिन मेरे यहाँ जो फीस है पिछले 3-4 सालों से इतनी ही चल रही है, और पूरी टीम ने कहा है कि नहीं बढ़ाना है। ठीक है, सस्ती एजुकेशन देनी है, अच्छी एजुकेशन देनी है। ठीक है, 1300 रुपये है, और मैं आपको बताऊं ये 5 सब्जेक्ट की फीस है। दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज, कभी कभी आप लोगों ने ये देखा होगा कि कभी आप कोचिंग जाते हो तो एक ही टीचर 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। मेरे यहाँ बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट टीचर माने जाते हैं। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई एक ही टीचर 2 सब्जेक्ट पढ़ाना है, 3 सब्जेक्ट पढ़ाना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। 5 टीचर 5 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप 4 तारीख से पहले, ठीक है, एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अगर वीडियो को लाइक करिए, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू।